आत्मीय स्वजन, वैशाख कृष्ण एकादशी आज 16 मई 2012। हमारा ये जो एकादशी उत्सव की यात्रा है, उसमें अगला कदम हमारी प्यारी गुलाब बहन और अर्जुन भाई केशवलाल जोशी परिवार में मनाया जा रहा है। एक अति सुंदर पुस्तक पढ़ रहा था मैं, संतों की प्रसादी, और पढ़ के फिर जो चिंतन आगे चला, जो भी हम करते हैं, एकादशी का व्रत करें, सत्संग करें, धर्म की साधना करें, हेतु हमारा ये होता है कि इससे हमें क्या मिले, क्या प्राप्त हो? सुख, शांति, समाधान, भक्ति, और क्या मिले? ईश्वर से जुड़ना मिले, आत्मीयता प्राप्त हो। आप क्या कहते हैं भाई साहब? समृद्धि मिले, पुण्य मिले। मिले नहीं? पुण्य की तो अपेक्षा होती है ना। पुण्य होगा तो शांति आएगी, पुण्य होगा तो सुख आएगा, पुण्य होगा तो समृद्धि आएगी। ये सब करते हैं इसलिए कि पुण्य मिले। शास्त्रकार कहते हैं कि पुण्य के 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह के पुण्य होते हैं। आप कहोगे कमाल है, पुण्य में भी प्रकार, वहां भी असमानता होती है। छोटा पुण्य, बड़ा पुण्य, श्रेष्ठ पुण्य, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 डिग्रियां हैं ना। पुण्य में भी ऐसा होता है जी, होता है। और एक बात समझ लेना, विषमता यह सृष्टि का नियम है। जो लोग भी इस सृष्टि में समानता ढूंढने गए कि सब एक तरीके का हो जाए, एक समान हो जाए, वे लोग ये कर तो नहीं पाए, ऊपर से दुखी हुए, और जिनको समान करने की कोशिश की उनको भी दुखी किया। सृष्टि का ये सिद्धांत समझ लीजिए, विषमता रहेगी ही, अंतर रहेगा ही, फर्क रहेगा ही। इस घर में हम इस समय इतने लोग बैठे हैं, हम सभी में कुछ न कुछ विषमता है। समान तो कोई हो नहीं सकता, न हम सभी की उम्र एक समान है। मैं सबसे छोटा हूं, तो न हम सभी की उम्र समान है, न हम सभी की बुद्धि समान है। क्योंकि मैं सबसे छोटा हूं इसलिए मेरी बुद्धि भी सबसे, आप सब बड़े हैं तो आपकी बुद्धि भी। मेरे कहने का आशय प्यारे भाई और बहनों, विषमता रहेगी। हम सभी की संपत्ति में भी विषमता है। सभी की जेब में से निकाला जाए, कितना कितना निकालो, तो ऐसा होगा कि कोई भी ऐसे 2 लोग नहीं निकलेंगे जिनकी जेब में से एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट नहीं होगा। अब इतने कमरे में, ये घर में बैठे हुए आज जो हमारा आत्मीय परिवार है, उतने लोगों में यदि समानता नहीं है तो फिर पूरी विश्व में समानता कैसे ढूंढोगे? असंभव है। कोशिश भी मत करना। विषमता है, और विषमता की शिकायत मत करना। ऐसा क्यों है
ये मत पूछिए, ये सृष्टि का नियम है। ये आप कभी नहीं पूछते कि गाय के पैर 4 क्यों हैं। कभी पूछा आपने गाय को 4 पैर क्यों है? नहीं, वो है ही। ऐसे ही सृष्टि में विषमता है ही। और जहां पर हमने शिकायत की, भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, ये शिकायत जैसे आप करने गए, उसके पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, इसका बेहतर क्यों है, मेरा क्यों नहीं है, उसकी घड़ी ऐसी क्यों है, मेरी घड़ी ऐसी क्यों नहीं है, उसका टीवी ऐसा क्यों है, मेरे पास है, ये जहां भी आप करने गए, समझ लेना आप दुखी हो गए। विषमता की शिकायत मत करना संसार में, स्वीकार कर लेना विषमता है, तो आपका दुख कम हो जाएगा। और विषमता में भी समता ढूंढने चलोगे तो आपका दुख तो अवश्य दूर होगा, क्योंकि विषमता को आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए दुख दूर हो गया। लेकिन विषमता में जब समता ढूंढी तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। विषमता में समता, बाहर की नहीं, बाहर की तो मिलेगी भी नहीं, अपनी समता। ये ऐसा खेल है जैसे बच्चे कभी कभी खेलते हैं ना, कि पूरा हिल रहा है, आसपास सर्वत्र इम्बैलेंस है, और आसपास सर्वत्र जो इम्बैलेंस है उसमें हमें अपना बैलेंस ढूंढना है, अपनी स्थिरता को ढूंढना है। यही सृष्टि की कला है, यही सृष्टि में साधना है, यही सृष्टि में उन्नति का मार्ग है। और यूं देखा जाए तो यही सृष्टि का खेल है। जिस तरह से आप जीवन को लेना चाहो, यदि आप जीवन को एक खेल के रूप में लेना चाहते हो तो समझ लो बस यही गेम है। विषमता में समता की प्राप्ति। मेरे कहने का आशय प्यारे भाई और बहनों, पुण्य 3 प्रकार का है। केवल पुण्य, विशेष पुण्य और महान पुण्य। आप पूछोगे अंतर क्या है तीनों? केवल पुण्य, विशेष पुण्य और महान पुण्य। केवल पुण्य जब व्यक्ति के पास होता है तो उसके पास सुख आता है, सुविधाएं आती हैं, संपत्ति आती है, बुद्धि आती है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो, संतान हो। ये पुण्य का परिणाम है, लेकिन ये केवल पुण्य है, सादा पुण्य है। याद रखना, यदि आप 4 दीवारों को अपना कह सके ऐसा एक घर लेकर बैठे हैं तो आप दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों से कई गुना अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास सर पे छत नहीं, पैर के नीचे अपनी कहीं जा सके ऐसी जमीन नहीं। तो कोई पुण्य किया है आपने जिससे आपको अपना घर प्राप्त हुआ, जिसके दरवाजे पर अब आपका नाम लिख सकते हो। यदि आपके पास बुद्धि है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। यदि आपके पास सुख सुविधा के साधन हैं, आप भाग्यशाली हैं। 24 घंटे पहले यदि मैं कहूं कि मैं आऊंगा और 24 घंटे के अंदर अंदर आप सब कुछ जुटा सकते हैं, माइक को बुला लिया, टीवी वीडियो वाले को बुला लिया, लोगों को बुला लिया, व्यवस्था हो जाएगी, सबको प्रसाद बांट देंगे, ये सारा यदि आप कर सकते हैं, विश्व के करोड़ों लोगों से आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि ये दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दोपहर का भोजन कर लिया फिर शाम का क्या करेंगे उसकी चिंता उनको लगी रहती। आपको वो चिंता तो नहीं है। ये केवल पुण्य का परिणाम है। होता क्या है, ये केवल पुण्य वाले लोग सुख का उपभोग करते हैं, मजा लेते हैं सुख का, लेकिन कैसे? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, ये सुख है, कोई बात नहीं। अब इसकी चिंता ना करें, और चल हो गया, पूरा बस रहने दो इसको।
वो भी कोई पुण्य करके आया होगा ना, कि केवल ऊपर नहीं लटका रहता, मेरे पास आ गया। इसका केवल पुण्य है या विशेष पुण्य है, महान पुण्य है, प्रवचन पूरा होते होते पता चलेगा। केवल पुण्य वालों के पास सुख होता है, नहीं होता ऐसा नहीं, सुख होता है उनके पास, लेकिन वे केवल सुख का उपभोग करते हैं, बस उतना ही करते हैं। ये लोग किसी का बिगाड़ते नहीं, ये अच्छी तरह से अपने घर में रहेंगे, सुबह उठेंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, दुकान खोलेंगे, ऑफिस में जाएंगे, ट्रेन में, बस में, या तो अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, ऑफिस से छूट करके घर पे आ जाएंगे, टीवी देखेंगे, पत्नी से बातें करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, भोजन करेंगे, पेपर पढ़ेंगे और सो जाएंगे। सुखी लोग। और उनसे यदि पूछा भी जाए कि कैसा चल रहा है, अरे बहुत अच्छा है, नो टेंशन, सब ठीक तरह से चल रहा है। सुख भोगते हैं, किसी का बिगाड़ते नहीं, ये किसी का खराब करने नहीं जाते, किसी की चोरी करने नहीं जाते, किसी का झूठ करने नहीं जाते, वो कुछ नहीं करते, किसी का बिगाड़ते नहीं और अपना या समाज का कुछ सुधारते भी नहीं, जीते हैं अपनी जिंदगी। बुरे लोग नहीं हैं, ये मत मानना कि बुरे लोग हैं, अपना काम करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, सुख से चलाते हैं, शांति है, उनको कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा हुआ तो कभी कभी ऑफिस से निकलकर क्लब में जाएंगे, ताश खेलेंगे, या तो गार्डन में वॉक लेने जाएंगे, इधर उधर की कुछ बातें करेंगे, फिल्म देखने जाएंगे, मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न खाएंगे। क्यों हंसते हो आप? ये कोई बिगाड़ थोड़ी रहे हैं, वो आपके जेब में से पैसे थोड़ी ले जाते हैं, वो अपनी मेहनत के पैसे हैं, अपनी मेहनत के पैसे लगाते हैं, वो फिल्म देखते हैं। मेरे कहने का आशय ये है, अब देखना आपका कहां इसमें कहीं पर आप फिट हो रहे हो। ये केवल पुण्य है, न किसी का बिगाड़ते हैं, न खुद का या राष्ट्र का या समाज का या विश्व का कुछ सुधारते हैं। और एक दूसरी बात इन लोगों की एक है, मैंने कहा ये बार बार कि अच्छे लोग हैं, इनकी दृष्टि भगवान की ओर रहती है। वो रोज सुबह उठ के भगवान के सामने दिया भी लगाएंगे, अगरबत्ती भी करेंगे, भगवान का बहुत अगर भाग्य उस दिन रहा तो एक माला भी फिर लेंगे ये लोग। चलो आज टाइम है, जल्दी उठ गए, 10 मिनट तो एक माला भी हो जाए तेरी। कभी कभी भगवान का भाग्य नहीं रहता तो नहीं फिरते लोग माला, दिया लगाएंगे, अगरबत्ती करेंगे, साल में एक आध बार सत्यनारायण की कथा कहलवा लेंगे, वो करेंगे सब। इनकी दृष्टि भगवान की ओर है, मानते हैं भगवान में। तीसरी बात, ये लोग ऐसा समझते हैं कि इनका जन्म जो हुआ है वो कुछ इनके अच्छे कर्म थे और वो पुण्य की जो कमाई थी उसकी वजह से उनका जन्म हुआ है। पुण्य के जो परिणाम स्वरूप जो सुख थे वो सुख को भुगतने के लिए इनका जन्म हुआ है, ऐसा ही मानते। कोई इनसे पूछे कि भी बड़ी अच्छी जिंदगी चलेगा, हाँ परभाव की कमाई है, पूर्व जन्म में कुछ अच्छे किया होगा काम इसलिए आ रहा है, तो वे ऐसा समझते हैं कि पुण्य का परिणाम है सुख और वह सुख भुगतने के लिए उनका जन्म हुआ। पहली स्थिति केवल पुण्य। इसके बाद आती है दूसरी स्थिति विशेष पुण्य। अब ये विशेष पुण्य किसे कहेंगे? इनके पास भी अभी मैं जब तक ना कहूं तब तक उठना मत, प्रॉमिस। वेरी गुड। विशेष पुण्य क्या है? विशेष पुण्य वालों के पास भी संपत्ति है, सुख सुविधा है,
संतति है, बुद्धि है, सब कुछ है। लेकिन ये केवल इन सब चीजों का उपभोग नहीं करते, केवल ऐश आराम नहीं करते। उनको लगता है कि ये जो मिला है तो कुछ बांटे, इसलिए ये लोग भगवान के कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए, किसी दूसरे का सहारा बनने के लिए, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो या चाहे वो ज्ञान यज्ञ, कि मैंने जो कुछ पाया है वो दूसरे के पास नहीं है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं वो दूसरे को बांटने के लिए जाऊं। मेरा पेट भर गया, मेरे पास में 5 रोटी बची है, तो चल मैं जाकर कोई गाय को खिलाऊं, कोई किसी गरीब को दे दूं, किसी भूखे को दे दूं। वो निकलते हैं बाहर। वो केवल पुण्य वाले तो अपनी रोटी खा ली, सो गए प्रेम से, अब दूसरे की चिंता क्यों करें। लेकिन ये विशेष पुण्य वाले हैं, रोटी खाने के बाद तो निकलेंगे, लेकिन स्वयं कभी भोजन नहीं किया होगा तो भी निकलेंगे। मेरा कर्तव्य बनता है मैं दूसरे की मदद करूं, मेरे पास सुख है मैं दूसरे को दूं, मेरे पास ज्ञान है मैं किसी दूसरे को दूं, मेरे हृदय में प्रेम भरा हुआ है मैं किसी को दूं। इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे भीड़ के बीच में भी रॉबिन्सन क्रूसो की अकेलेपन का महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है पीपल वॉन्ट लव, पीपल वॉन्ट समबडी टू बिलोंग टू। लोगों को ऐसी अपेक्षा है ये पूरे संसार में कोई ऐसा हो जिसे मैं अपना कह सकूं, और निष्काम भाव से, निरपेक्ष भाव से भरोसा हो मुझे कि ये मेरे हृदय की भावनाओं का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, न गलत अर्थ करेगा। मैं किसी का हूं, मैं किसी की हूं, इट्स अ साइकोलॉजिकल नीड, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो ये बांटते हैं। उनके पास जब बैठो, आधे घंटे के लिए बैठो, आपको इतना अपनापन लगेगा कि ये व्यक्ति न हमसे कुछ मांगा, न हमसे कुछ चाहा, न कुछ अपेक्षा की, लेकिन कितना प्रेम दिया, कितना अपनापन लगा। ये विशेष पुण्य वाले लोग हैं जो देते हैं। एक और बात, इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जीवन प्रभु का कार्य करने के लिए मिला है, केवल ऐश करने के लिए नहीं मिला। ये केवल पुण्य वाले लोग क्या समझते थे, खाओ पियो मजा करो, एक ड्रिंक एंड बी मैरी। ये लोग ऐसा नहीं समझते। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, जब मेरे पास शक्ति है, जब भगवान ने मुझे दिया है तो मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए वो दौड़ते हैं। याद रखना, प्रभु की सेवा करने का मन भी यदि हो जाए, भगवत कार्य करने की इच्छा भी यदि हो जाए, तो इसमें कुछ शुभ संकेत है। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, धनक्षये वर्धते अंतराग्नि, पुण्यक्षये नीच जनस्य सेवा, कुलक्षये च व्यभिचार बुद्धि, पापक्षये च रघुनाथ सेवा। धनक्षये वर्धते अंतराग्नि, परिवार के जनों में, आपस में, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माता और बेटे के बीच में, भाई और बहन के बीच में, मां और पुत्री के बीच में, जब कलह शुरू हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब ये कलह शुरू हो जाए, तब समझ लेना कि अब संपत्ति कम होने वाली है। धनक्षये वर्धते अंतराग्नि, जिनको अभी तक आप अपना समझते थे, या जिनको आप अपना समझते हो, या जो अपने हैं, बायोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली जो हैं आपके,
ऐसे लोगों के साथ जब कलह निर्माण होना शुरू हो जाए, समझना ये धनक्षय की शुरुआत है। अब संपत्ति कम होगी। इन अदर वर्ड्स, श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में विभीषण जी जो कहते हैं ना, जब अपने पराये लगने लगे, तब समझना अब संपत्ति कम होगी। धनक्षये वर्धते अंतराग्नि, पुण्यक्षये नीच जनस्य सेवा। हीन लोगों की, नीच लोगों की, गलत लोगों की सेवा करना शुरू कर दो आप, उनकी जी हुजूरी शुरू कर दो। गुजराती में जिसे कहते हैं चापलूसी। जी साहब, जी साहब, यस सर साहब, यस सर। हीन व्यक्ति, आपको पता है ये आदमी गलत है, ये आदमी भ्रष्ट है, ऐसे व्यक्ति के सामने भी जी 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 करना, उसकी सेवा करनी पड़े, समझ लेना ये पुण्य का क्षय शुरू हो गया है। तभी तो नीच जनों के साथ संबंध लेता है, और केवल संबंध नहीं, उसकी भी सेवा करने की नौबत आ गई। नीच जनस्य सेवा। तीसरे कहा कुलक्षये स्यात् व्यभिचार बुद्धि। व्यभिचारी बुद्धि होने लगी, जीवन में से चारित्र्य दूर होने लगे, तब समझना ये कुल का क्षय होगा। तभी ऐसी बुद्धि आती है, नहीं तो नहीं आती। और अंत में कहा पापक्षये च रघुनाथ से। पापक्षये श्री रघुनाथ सेवा। पहले तीन तो नेगेटिव बताए, लेकिन चौथा कहा कि भगवान की सेवा करने की, भगवान का काम करने का जब मन होने लगे, तो समझना कि जन्म जन्मांतर से इकट्ठा हुआ जो पाप था वो अब क्षय होने वाला है। वो पाप कम होना है, इसलिए आपको अब धीरे 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 वो भगवान के मार्ग पर, प्रभु का कार्य करने के मार्ग पर ले आता है। विशेष पुण्य वाले लोग भगवान का कार्य करते हैं, और वो समझते हैं कि भगवत कार्य करने के लिए ही ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। तीसरे लोग वो हैं महान पुण्य वाले, परम पुण्य वाले। वे कौन हैं? इनके पास सुख सुविधा के साधन हो न हो, संपत्ति हो न हो, परिवार हो न हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका एक होता है, इन्हें अपने भीतर रहे हुए प्रभु का अनुभव हो जाता है, ईश्वर का अनुभव हो जाता है। अपने भीतर बैठे परमात्मा के प्रेम प्रवाह का अनुभव इनको होता है। और वेदांत की परिभाषा में यदि कहें तो इन्हें आत्म साक्षात्कार होता है। ये महान पुण्य वाले लोग हैं। कैसे? इनको पता है एक बात, सामान्य रूप में हम क्या समझते हैं रूप में, कि भगवान ने यह सृष्टि निर्माण की। बिल्कुल सही बात है, यह सृष्टि भगवान ने निर्माण की। कैसे निर्माण की भगवान ने यह सृष्टि? कैसे भगवान ने यह सृष्टि निर्माण की? तो लोग कहते हैं लीला से। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान ने लीला की और यह सृष्टि निर्माण हुई। महान पुण्य वाले लोग समझते हैं कि भगवान ने सृष्टि लीला से निर्माण नहीं की, लीला के लिए निर्माण की है। और इसमें अंतर समझना। आप अपना घर आनंद से बनाओ, वो एक बात हुई।
और घर आनंद के लिए बनाओ, दूसरी बात है। भगवान ने यह सृष्टि लीला से निर्माण नहीं की है, लीला के लिए निर्माण की है। और ये जब मैं कहता हूं तो मेरे पास प्रमाण है। मैं, आप सब जानते, मेरे अपने लोग हैं, आप नजदीक के लोग। मैं बिना प्रमाण से, बिना शास्त्र के प्रमाण से कुछ कहता नहीं। मैं कभी प्रवचन करने जब बैठता हूं तो अपने तरंगों के घोड़े नहीं दौड़ाता, क्योंकि मैं बहुत समझता हूं ये मेरी जिम्मेदारी है। यहां तो आप इतने लोग बैठे हैं, ये मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग दुनिया में देखते हैं इसको। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि परमात्मा ने यह सृष्टि लीला से निर्माण की, वो सत्य है, उससे मेरा विरोध नहीं है, लेकिन उससे भी विशेष बात है, लीला के लिए निर्माण की। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता का 40वां अध्याय, पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंचित् जगत्यां जगत। ये जगत में जो भी दिखता है, चर अचर जड़ चेतन जो भी है, किस लिए है? ईशावास्यम, ईश ने अपने आवास्यम, रहने के लिए, आनंद के लिए बनाई है जो भी है। और उसी सत्य का प्रतिध्वनि श्रीमद् भागवत में किया गया 8वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक, आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत। इदं विश्वम आत्मा वास्यम, परम तत्व ने स्वयं रहने के लिए ये विश्व का निर्माण किया। अब देखिए, अभी तक की जो सारी कहानियां, थियरीज या तो अफवाहें हम सुनते थे कि दुनिया तो बहुत बड़ा जेल खाना है, कितना पाप किया होगा, दुनिया में आए हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। मैं पाप हूं, पाप रूपी कर्म करता हूं, पाप रूपी कर्म किया किसी ने तो मैं आया, पापात्मा हूं, पाप संभव, पाप में से मेरी उत्पत्ति हुई। बेचारे आदम और ईव ने एक एप्पल क्या खा लिया ईडन गार्डन में जाकर, जो हुआ वो सब पाप 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 पाप। ये सारी गलत बातें हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं पाप में से नहीं आया हूं। पुण्यो हम, पुण्य कर्मा हम, पुण्यात्मा पुण्य संभव। पुण्यमय हूं मैं, पुण्यमय कर्मों के लिए आया हूं इस संसार में, पुण्य से मेरी उत्पत्ति हुई है। तो पाप झेलने के लिए नहीं आया, पाप भुगतने के लिए नहीं आया, पुण्य के लिए आया। ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई लीला के लिए। अब भगवान ने लीला के लिए बनाई, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैं उस लीला का हिस्सा हूं। ये भी बात बहुत स्पष्ट है ना। हम इस संसार में आए नहीं है। मैं भागवत कथा में कई बार कहता हूं, दृष्टांत 8वें स्कंद की शुरुआत। हम इस संसार में आए नहीं है। थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा, हम आए नहीं है। क्योंकि किसी ने हमसे पूछा नहीं था कौन से दिन जाना है, कहां जाना है, कौन से घर में जाना है, कैसे माता पिता चाहिए, किसी ने नहीं पूछा था हमसे। बस आ गए। अरे आए उसके 5 साल तक तो हमें पता भी नहीं था कि हम आ गए हैं। थी अकल? कहां थी? बस आ गए। कैसा शरीर चाहिए वो भी किसी ने नहीं पूछा हमसे। कोई ले गया था हमें मॉल में, जिसमें अलग अलग दुकानें हुई। देखो आंख की दुकान है, पसंद कर लो कैसी आंख चाहिए। ये नाक की दुकान है, पसंद कर लो कैसी नाक चाहिए। ये दांत की दुकान है, पसंद कर लो कैसी दांत है। नहीं तो ऐसे ये थोड़ा सा टूटा हुआ दांत लेती बेटिया, तेरे चले जाएंगे बेटा, चिंता मत करना। इसलिए मैं कहता हूं, मतलब बदल के आएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे वो तो बहुत टाइम लगेगा।
किसी ने हमसे पूछा नहीं, कोई चॉइस नहीं दी। मिल गया वो शरीर, मिल गए वो माता पिता, मिल गया वो घर, आए वो दिन, तो हमारा जन्म हमने नहीं लिया, न मृत्यु हमारी होती है, क्योंकि वो भी हमसे कोई पूछता है चलो चलेंगे, और यदि पूछा जाए तो हां भरने वाले कितने, वो एक दूसरा प्रश्न है। कहेगा कोई हाँ हाँ चलो चलो तैयारी बैठेंगे, ऐसे भी 80 तो हो चुके, चलो। कोई नहीं जाता, न हम अपनी मर्जी से आते हैं, न हम अपनी मर्जी से जाते हैं। कहीं से कोई बटन स्विच ऑफ हो जाता है, कहीं से कोई एक छोटी सी रस्सी खींची जाती है, और जो भी हम कर रहे हो वो सब छोड़ के निकल जाना पड़ता है। चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि ये संसार में मैं आया नहीं, तो मुझे भेजा गया है। ये दूसरी स्थिति आती है कि मुझे भेजा गया है। लेकिन थोड़ा सा अधिक सोचते तो लगता है कि भेजा गया तो ये होता है कि भेजने वाला कहीं दूर रहे और जिसको भेजा गया है वो कहीं दूर हो। मां जब बेटे को स्कूल में भेजती है तो मां घर पे रहती है, बेटा स्कूल में होता, वही तो कहा ना भेजा। क्या मुझे इस संसार में भेजा गया है? नहीं, मुझे मेरा ईश्वर इस संसार में लेकर आया है। महान पुण्य की स्थिति पर जब व्यक्ति पहुंचता है तब यह अनुभूति होती है। न मुझे पाप भुगतने के लिए सजा के रूप में इस संसार में भेजा गया है, न परमात्मा ऊपर बैठा और कहा जाओ 80 साल 90 साल 100 साल घूम कर आओ, ऐसा भी नहीं किया गया। क्योंकि मुझे पता है उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। वो साथ में आया है। प्रमाण अभी हमने पारायण किया भगवद गीता के 15वें अध्याय का, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। और फिर आगे कहा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में बैठा हूं। ऐसा नहीं कि वो परमात्मा ऊपर बैठा और मुझे यहां नीचे भेज दिया। मां से भी अधिक प्रेम परमात्मा करता है। मां भी कुछ समय के लिए बच्चा को चाहती है कि बच्चा अलग हो। छोटा है तब तक ठीक है, 5 साल का 10 साल का 15 साल का होने लगे और बच्चा मां को चिपक चिपक के ही बैठा रहे तो मां भी कहेगी बड़ा हो गया, जाओ थोड़ा, जाओ घूम के आओ, जाओ कंपाउंड में खेल के आओ। लेकिन ये मां एक क्षण के लिए मुझे, परमात्मा जरा चलो 2 घंटे तुम्हें छोड़ के जा, अरे 2 घंटे में तो अग्नि संस्कार हो जाएगा। यदि भीतर ईश्वर नहीं रहा और लोगों ने देखा कि हृदय बंद पड़ गया है, लोगों को बड़ी जल्दी होती है, चलो जल्दी जल्दी कर। आपकी अच्छी बातों के समाचार दूसरों को मिले ना मिले, कहीं ऐसा कुछ हो गया ना तो पूरे गांव को फटाफट पता चल जाता है। ये कैसा समाज का नेटवर्किंग है। और आधे घंटे में तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यूं आप बुलाओ कि सत्संग में आओ, एकादशी का सत्संग है, आप देखेंगे, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन ऐसे मौके जाओगे वहां फट पहुंचना भी चाहिए, जाना आप लोग, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन पहुंच जाते हैं अवश्य। और जो पहुंच गए वो भी तुरंत जल्दी जल्दी, देखो सूर्यास्त होने लगा, अंधेरा हो जाएगा, चलो जल्दी चलो जल्दी। तो भगवान यदि 2 घंटे के लिए भगवान कहे कि जरा मैं एक फिल्म देख के आता हूं, तू पड़ा रहे इधर। भगवान मूवी देख के आएगा तो उसको घुसने की जगह ही नहीं होगी, तस्वीर लग गई होगी दीवार के ऊपर। मेरे कहने का आशय, मैं मजाक के तौर पर कहता हूं, लेकिन उसके पीछे जो गंभीरता है वो आप सुने। मैं ईश्वर को भूल सकता हूं, ईश्वर मुझे भूलता नहीं है। तो मैं संसार में आया नहीं हूं, मुझे इस संसार में भेजा भी नहीं गया है। मेरा प्रभु मुझे इस संसार में लेकर आया है और वो निरंतर मेरे साथ में रहता है।
हमारी हालत कैसी बताए। कोई बालक जन्म से ही यदि अंध हो, वो अपनी मां की गोद में रहेगा, मां का दूध पिएगा, मां उसकी सेवा करेगी, मां उसको नहलाएगी, धुलाएगी, साफ रखेगी, उसको कपड़े पहनाएगी, सब कुछ करेगी। और ये बच्चा धीरे 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 मां के प्यार से, दुलार से बड़ा भी हो रहा। लेकिन इस बच्चे से पूछा जाए कि तुम अपनी मां को पहचान पाओगे? संसार में उसको छोड़ दिया जाए बच्चे को और उससे कहा जाए कि पहचान लो अपनी मां को, तो पहचान नहीं पाएगा। क्यों? उसको आंखें ही नहीं है। हमारी हालत आध्यात्मिक विश्व में यदि देखा जाए, आध्यात्मिक संदर्भ में देखा जाए, तो ये अंधे बालक जैसी है। ईश्वर ही हमें पालता है, ईश्वर ही हमें संभालता है, हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है परमात्मा ही करता है। लेकिन हम पूछते हैं कहां है प्रभु, कहां है ईश्वर, कहां है भगवान? कोई लोग तो ये भी पूछते, होता है भगवान, होता है? डज गॉड रियली एग्जिस्ट? ऐसा पूछते हैं लोग। इफ गॉड वर नॉट टू एग्जिस्ट, वुड यू एवर एग्जिस्ट? यदि ईश्वर न होता तो तुम होते। मेरा ईश्वर मुझे लेकर आया है, यह अनुभूति जिसको हुई, और एक दो क्षण के लिए नहीं, झांकी हुई ऐसा नहीं, निरंतर अनुभूति। सच पूछो तो ये भी होता है, भगवान ने मुझे क्यों, प्रश्न होगा, चलो भगवान आपको लेकर क्यों आए? कई लोग पूछते ना, भगवान की लीला है, ये सब चल रहा है, भगवान को लीला करनी थी, हमें क्यों बीच में लाए? करते हैं अकेले लीला यहां। हमारी तो जिंदगी में कितनी समस्या है, कितने प्रॉब्लम है, देखो ना। महान पुण्य जिसका हो वो व्यक्ति समझता है। वेदांत की परिभाषा में कहा, भगवान ने ये सृष्टि बनाई, सुंदर बनाई, बेटा ये क्यों करते हो? नहीं कहा मैंने आपको? भगवान ने ये सृष्टि बनाई, क्यों बनाई? अच्छा, सुंदर बनाई। लेकिन भगवान की एक मर्यादा है। ईश्वर अपनी इस सृष्टि को देख नहीं सकता। भगवान इस सृष्टि का आनंद नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु सर्वव्यापी है, इज ऑमनी प्रेजेंट। मैं ये घर आकर के देखूं कि अर्जुन भाई ये कितना सुंदर लगाया आपने, कितनी मेहनत की, बिटिया ने शायद मदद की होगी, ये सब किया होगा, लेकिन मैं ये कब देख सकता हूं? क्योंकि जब ये लग रहा था तब मैं नहीं था, और मैं इससे अलग हूं, तो मैं ये देख सकता हूं डेकोरेशन को, कि मैं इससे अलग हूं। मैं और ये दोनों यदि एक ही होते तो नहीं देख सकता। भगवान की मर्यादा ये है, लिमिटेशन ऑफ गॉड, कि उसने इतनी सृष्टि सुंदर बनाई, लेकिन वो स्वयं उस सृष्टि का आनंद नहीं ले सकता। और उसको इच्छा तो हुई कि आनंद तो लेना है, जरा देखें तो सही। ये तो ऐसी बात है जैसे एकादशी के दिन सुंदर बड़ा बड़ा बनाए, और जिसने बनाया वो खा नहीं सकता क्योंकि उसको उपवास। सब लोग कहते हैं अरे बहुत सुंदर, आज की पकौड़ी, आज के बड़ा बड़ा, वाह वाह वाह, आज क्या बड़ा बड़ा, वाह वाह वाह, और वो बैठा एक तरफ, क्या करें? सृष्टि का आनंद लेने के लिए भी इच्छा चाहिए ना, अपूर्णता चाहिए थोड़ी। भगवान तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो लेगा कैसे आनंद? कभी कभी ये बड़े शक्तिमान लोगों की भी मर्यादा होती है। ऐसा मत समझना कि बहुत बड़े हो गए तो बहुत मजा आता है, नहीं, बड़ा होने में भी कभी कभी मर्यादा। सामान्य व्यक्ति दिल करे, घर में बैठा है, बोर हो रहा है, फट से चप्पल पहन के निकल जाए, शर्ट भी पहनने की जरूरत नहीं है, कौन पहचानता है उसको? चक्कर मार के आएगा, बड़ा आदमी निकल सकता है ऐसे? नहीं, वो बोर नहीं होगा, वो बात अलग है। घर में बैठ के वो अकेले में भी आनंद करेगा,
लेकिन यदि उसको इच्छा हुई कि पानी पूरी खानी है, वो निकल नहीं सकता। वो क्या राज, वो जो गया भूल जाओ, देखो छोड़ो, क्या कहा, कोई है ना, वो गुजराती थाली बड़ी प्रसिद्ध है, देखो सब लोग जानते हो, मुझे याद भी नहीं आता। तो इसको यदि इच्छा हो जाए कि वो राजधानी की थाली, वो 2 साल तक सोचना रहेगा। सब लोग आके प्रशंसा करते हैं, सब लोग प्रशंसा करते हैं, कैसी होगी क्या। सामान्य व्यक्ति होगा तो जैसे राजधानी याद आई उठ के चला, कौन रोकता है उसको। और बड़ा आदमी जा नहीं सकता। बड़े होने में भी बहुत मर्यादा याद आती है, बहुत कठिन बात है बड़ा होना। अब संसार में यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इतनी मर्यादा आती है, तो भगवान को कितनी मर्यादा, वो तो कितना बड़ा है। तो बड़े होने में बहुत मर्यादा है। लगता बहुत अच्छा है कि अरे वो तो बहुत बड़े हो गए, अरे वो तो बहुत बड़े हो गए। जरा देखो, इसलिए हमारा एक कवि गुजरात का कहता है, कवि दुलाकार, गढ़वैया मारे ठाकुर जी नहीं था, मैं भगवान बनना नहीं चाहता। मैं बहुत मर्यादा है उसमें। ईश्वर की ये मर्यादा है प्यारे भाई और बहनों। सृष्टि सुंदर बनाई, लेकिन वह उसका आनंद नहीं ले सकता। उसका दिल करता है कि वो आनंद ले, तो क्या करेगा वो, अपने ही चैतन्य के एक अंश को अलग करके उसको अहंकार दे देता है। और चैतन्य के एक अंश को अलग किया, उसको अहंकार दिया, मतलब वो जीवात्मा बना, उसमें इच्छा निर्माण हुई और वो सृष्टि का आनंद लेता है। लेकिन ये चैतन्य का अंश कहां से आया है, परमात्मा में से ही आया है। उपनिषद की परिभाषा में कहें तो परमात्मा, प्रत्यगात्मा और जीवात्मा। तो ये आनंद लेने वाला कौन है, ईश्वर ही है। क्योंकि ये जो जीवात्मा, ये मसाले का पुतला है, राख का खिलौना है, उसमें से वो चैतन्य यदि निकल गया, फिर मजा लोगे। अच्छे से अच्छी शाल उड़ाई जाए ऊपर, अच्छे से अच्छे फूल लगाए जाए, मजा आता है। लेकिन जब तक वो चैतन्य भीतर है, कहां गया सब, दे दिया तुमने, रखना इधर, ये चैतन्य है अभी भी। तो चैतन्य जब तक है तब तक ये पुष्प की शोभा, ये तब तक ये पुष्प का आनंद। और चैतन्य निकल गया तो चाहे ढेर लगा दो, क्या है। तो ये पुष्प का आनंद किसने लिया, चैतन्य ने लिया। ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है मैं हूं ही नहीं, ये जो आनंद लिया जा रहा है, जिस शक्ति से लिया जा रहा है, वो शक्ति, वो चैतन्य, वो ईश्वर है और वही मेरा स्वरूप है। तो ईश्वर ही जीवात्मा बनकर आया है, मैं हूं ही कहां, ईश्वर ही तो है। यह अनुभूति जहां पर हुई, ये महान पुण्य की घटना है। अभी तक मैं समझता था कि ये कपड़े मैं पहन रहा हूं, अभी तक ये समझता था कि ये स्वादिष्ट भोजन मैं कर रहा हूं, अभी तक ये समझता था कि जो प्रशंसा हो रही है ये मेरी हो रही है। नहीं, जब तक भीतर चैतन्य है तभी तक ये है। इसके बाद यदि अच्छे से अच्छा भोजन भी दिया जाए, अच्छी से अच्छी प्रशंसा भी की जाए, अच्छे से अच्छे कपड़े भी पहनाए जाए, सुख नहीं है, आनंद नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं जो अपने आप को अभी तक समझ रहा था वो मेरी गलत धारणा थी। मैं असल में कौन हूं, ईश्वर हूं, और वो ही मेरे भीतर आकर रहा है। यह अनुभूति ज्ञान से और भक्ति से, दोनों तरफ से हो जाए, उसे कहते हैं महान पुण्य। फिर इसमें छोटी सी हिच आती है, वो भी मैं बता दूं और बात को पूरी करें। ज्ञान के मार्ग से जब जाते हैं ना यहां पर, उसमें समस्या ही आती है कि ज्ञानी, ज्ञान का एक स्वभाव है प्यारे भाई और बहनों, ज्ञान सभी चीजों की व्यर्थता बता देता है। तो व्यक्ति जब अपने बारे में भी सोचता है ना, केवल ज्ञान के मार्ग से, बुद्धि की कैंची लेकर के, तो उसे अपनी भी व्यर्थता महसूस होने लगती है।
इसलिए ज्ञान के बाद जो वैराग्य क्यों आता है? क्योंकि ज्ञान ने सारी चीजों की व्यर्थता बता दी, तो सारी चीजों के ऊपर वैराग्य आ गया। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ज्ञानी वैरागी होगा ही, होना ही चाहिए, क्योंकि जिस चीज का भी आपको ज्ञान हो गया उससे वैराग्य आ जाए। जब तक किसी व्यक्ति को, किसी युवक को या तो युवती को पूरा पूरा नहीं जानते थे, आधा अधूरा जानते थे, तब तक आकर्षण रहता है। पुराने जमाने में ऐसा था, थोड़ा अंतर कम हो गया। अब आमने सामने बिल्डिंग की खिड़कियों में होता है। पुराने जमाने में अलग अलग गांव में होता था, वो गांव में है। अच्छा, बात की है, अच्छा, देखा नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन पता है कि मेरा है या तो मेरी है, लेकिन साथ में नहीं है, तो प्रेम था। फिर ब्याह हुआ, 1 साल, 2 साल, 5 साल साथ में रहे, और पूरा का पूरा ज्ञान हो गया। जो दूर दूर से केवल देखते थे तो लगता था क्या पूनम का चांद है, लेकिन नजदीक आते हैं तो पता चलता है उसमें भी दाग है। जब नजदीक आते हैं तब पता चलता है, नहीं तो कहां पता चलता है। नजदीक रहते हैं तो पता चलता है स्वभाव कैसा। पहले तो कैसा खत लिखते थे, शुरुआत ही कितनी सुंदर करते थे, मैं माइक में नहीं बोल सकता हूं। और अब कैसे बुलाते हो, चलो। ज्ञान हुआ, आकर्षण कम हुआ। ऐसे ही संसार का भी जैसे ज्ञान होने लगता है, संसार का आकर्षण कम होने लगता है। स्वयं का भी ज्ञान जब होने लगता है तो स्वयं का आकर्षण भी कम हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा कि जो महापुरुष हैं कभी अपनी फिक्र करते ही, भोजन मिला ठीक, न मिला ठीक, दाल में नमक है ठीक, कभी कम है। लोग कई बार कहते हैं आज दाल में नमक कम था, आपने कुछ कहा भी नहीं। मैं क्या बता कम था, हमने तो बस ठाकुर जी को अर्पण करके खा लिया, क्या पता हमको दाल में नमक कम। वो अपनी फिक्र नहीं करेंगे। वैराग्य होगा, ज्ञानी वैरागी होगा, होना ही चाहिए। फिर वो अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए कहीं एक जगह पे इच्छा को बांध के रखते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद की गुरु, बहुत बड़ी हस्ती इस भारत के 19वीं सदी के रियलाइज्ड पुरुषों में अगर गिना जाए तो उनकी गिनती होनी चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिसने ईश्वर का अनुभव किया। भोजन का बड़ा आकर्षण था उनको। पत्नी का नाम शारदा देवी। रोज सुबह छोटे बच्चे की तरह किचन में जाते, शारदा देवी से पूछते, मां, पत्नी को भी मां कह के बुलाते थे, मां आज क्या भोजन बन रहा है, क्या बनाओगी आज? शारदा देवी को इतना आश्चर्य होता कि इतने वर्षों से मैं इनके साथ उनकी सेवा कर रही हूं, बड़े बड़े लोग आकर इनको प्रणाम करते हैं, इतनी ज्ञान की, भक्ति की बातें करते हैं, और जानती है कि वो ईश्वर से इतना जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है ये। उस आकर के बच्चे की तरह, मां क्या बनाया है, मां आज क्या है भोजन? एक दिन समझ में नहीं आई शारदा देवी की ये बात। एक बार उसने पूछ ही लिया, इतने ज्ञानी हैं आप, इतने भक्त हैं, भोजन के बारे में पूछते हैं रोज आके? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, पूछता, और जिस दिन मैं तुम्हें आकर के भोजन के बारे में न पूछूं, समझ लेना उसके 3 दिन बाद ये शरीर मैं छोड़ दूंगा। और यही हुआ।
जब ये बात पता चली तो प्रतिदिन शारदा देवी प्रतीक्षा करती थी कि वो कब आए और पूछें। अब देखिए, पहले संशय था मन में कि क्यों पूछते, इतने ज्ञानी, इतने भक्त, इतने उपासक भोजन के बारे में पूछते रोज आकर। ये उत्तर मिलने के बाद शारदा देवी प्रतीक्षा करती थी प्रति सुबह, यू मस्ट कम एंड आस्क। और एक दिन ऐसा हुआ, स्वामी रामकृष्ण ने नहीं पूछा। ठीक 3 दिन बाद उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। कहने का आशय, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपने अस्तित्व को, अपने इस शारीरिक कर्म को निभाने के लिए कोई ऐसी छोटी बात जो संसारिक लोग नहीं समझ पाएंगे, ऐसी छोटी बात में अपना मन लगा के रखते हैं ताकि अस्तित्व बना रहे, आत्मा इस शरीर में टिके। वरना कोई कारण नहीं है उनको इस संसार में रहने का, न कुछ चाहिए, न किसी को कुछ देना है, न किसी से कुछ लेना है। ऐसे कोई कर्म भी भुगतने के नहीं बचे हैं, क्यों रहेगा इस संसार में? तो ईश्वर मेरे साथ, इच्छाएं छूटती जाए, अहंकार छूट जाए तो अद्वैत भाव निर्माण हो जाता है। परमात्मा ने अपने अंश में, अपने चैतन्य के अंश में अहंकार दिया तो जीवात्मा बना, द्वैत भाव निर्माण हुआ। जैसे ही अहंकार कम हुआ तो अद्वैत निर्माण हो जाता है, परमात्मा से एकरूपता का अनुभव होने लगता है। प्रभु कहते हैं ये जो स्थिति आती है, साक्षात्कार की स्थिति, वो महान पुण्य की घटना है। और मैं जो कहने जा रहा हूं कि ज्ञान सभी का वैराग्य बताता है, सभी से छोड़ता है ज्ञान। जब अपने बारे में भी वैराग्य आ जाए तो बहुत, या तो व्यर्थता आ जाए, क्या हूं मैं, कुछ नहीं हूं, क्या हूं, कुछ नहीं, तो एक शून्यावकाश निर्माण हो जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए भक्ति चाहिए। इसलिए केवल ज्ञान व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं दिला पाएगा, साथ में भक्ति चाहिए। भक्ति से क्या होगा? मैं कुछ नहीं हूं, सही बात है, लेकिन ईश्वर का मैं हूं, मैं प्रभु का हूं, या प्रभु मेरे साथ है। तो साधना के मार्ग पर जाते हो, मैं कुछ नहीं हूं, इसकी शून्यता व्यक्ति को जब खाने लगती है, खत्म करने लगती है, उस समय तू प्रभु का है, ये समझाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। समय ऐसा है कि ज्ञान में व्यक्ति को लगता है मैं कुछ नहीं हूं, उससे मैं प्रभु का हूं, प्रभु से जुड़ा हुआ हूं, ये श्रद्धा, ये सपोर्ट देने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। ये तो शून्यता में आदमी खत्म हो जाता है। ईश्वर से प्रार्थना करूं कि केवल पुण्य वाले तो सब लोग हो ही, ठीक है, केवल पुण्य से विशेष पुण्य की ओर बढ़े, और विशेष पुण्य से भी सद्गुरु की कृपा से ऐसी स्थिति आए कि महान पुण्य का अनुभव हो, प्रभु मेरे साथ है, और साक्षात्कार की अनुभूति हो। ऐसी सद्भावना, शुभाशीर्वाद प्रकट करते हुए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।